प्रकृति पुकार रही है। अब भी क्या आप चुप रहोगे? पर्यावरण बचाओ, भविष्य बचाओ। नदियाँ सूख रही हैं, हवा जहरीली हो रही है। अब भी समय है जागने का। पेड़ नहीं बचेंगे तो सांसें भी नहीं बचेंगी। कचरा मत फैलाओ, स्वच्छता को अपनाओ। ये चंद बातें कह करके मैं आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आज दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें दिल्ली में यमुना रूपी माँ मिली है। और किताबों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है और वास्तविकता भी यही है कि जल ही जीवन है। और आपकी माँ यमुना नदी आज एक गंदे नाले में परिवर्तित हो चुकी है। आज बड़ी विडंबना वाली बात है, जिन कंधों पे आपने यमुना नदी की जिम्मेदारी सौंपी है, करीब 32 से 45 किलोमीटर का व्यास दायरा यमुना नदी का, उस छोर से लेकर इस छोर तक कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यमुना में सफाई हुई हो। 917 करोड़ रुपए का आवंटन मात्र इस व्यवस्था को, यमुना को साफ करने के लिए दे दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस होता है और बड़ी विडंबना सी महसूस करता हूँ कि देश का दिल दिल्ली और दिल्ली की धड़कन नई दिल्ली, और इसके अंदर बड़ी विचित्र सी चीज़ें देखने को मिलती है। गंदगी का अंबार, व्यवस्थाओं के नाम पर हम शून्य बटा सन्नाटा। आज आप एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। साथियों, मुझे बड़ा विचित्र सा लगता है जब अखबारों के पन्नों पर एक खबर आती है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, नंबर 1। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ी वाली डिग्री मिल गई कि हम नंबर 1 हो गए, हम नंबर 1 हो गए। लेकिन बड़ा दुख भी होता है, नंबर 1 कहाँ हुए जहाँ हमारी कोई आवश्यकता नहीं थी। आज प्रदूषित शहरों में गिनती होती है तो दिल्ली की होती है, और इसका एकमात्र कारण है हम जिनको व्यवस्थाएं सौंपते हैं उनकी लापरवाही, उनकी अज्ञानता, काम न करने का अनुभव। आज दिल्ली जिस पर्यावरण और गंदगी का दंश झेल रही है, उससे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपंग, नपुंसक और विकलांगता की ओर जा रही हैं। ये मात्र दिल्ली का ही दर्द नहीं है, पूरे देश का दर्द है। क्यों? क्योंकि हमने पर्यावरण बचाओ और भविष्य बचाओ नहीं पढ़ा। आज प्रकृति पुकार रही है। आप हिमाचल से नहीं सीखे, आप बिहार से नहीं सीखे, आप पंजाब से नहीं सीखे, यमुना पुकार रही है। यमुना पूरी तरह भरी हुई है और यमुना से खतरा नहीं, यमुना के इर्द गिर्द बहने वाले उन नालों से खतरा है जो सदियों से कभी साफ किए ही नहीं गए। आप जिन कंधों पे दिल्ली की जिम्मेदारी देख करके खुश हो रहे हैं, उन्होंने मेरी तरह रात को ये काला वाला चश्मा पहन करके आपकी समस्याएं देखते हैं। ये चश्मा इसलिए रात को पहना है मैंने कि आपको दिखा सकूं समस्याएं यहाँ नहीं, यहाँ हैं। आज आप समस्याओं को देखना नहीं चाहते हैं, समस्याओं पे काम नहीं करना चाहते। आप मात्र चिकनी चुपड़ी बातें करके दिल्ली में रील वर्सेस खेल का काम करा रहे हैं। रियल में, प्रैक्टिकल में दिल्ली आज भी अनाथ ही है। गंदगी का ढेर दिल्ली में दिखाई देता है। सफाई के नाम पे करोड़ों खर्च हो जाते हैं, यमुना नदी के नाम पे करोड़ों का आवंटन होता है, लेकिन यमुना आज भी सफाई को तरसती है। अरे कब जाओगे, कब? हिमाचल बता रहा है, चीख चिल्ला के कह रहा है, हिमाचल बता रहा है, चीख चिल्ला के कह रहा है। बंगाल ने संकेत दे दिए, बिहार तड़प तड़प के मरा है। उत्तर प्रदेश के हालात देख लीजिए आप, सब जगह बाढ़ का प्रकोप है। दिल्ली में भी बाढ़ कभी भी आ सकती है। ऐसा कह के मैं आपके और आपके बच्चों को डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल्ली वासी हूँ और जो दिल्ली में एकमात्र हमारी यमुना माँ है, इसका पानी ना हम पी सकते हैं, न सिंचाई कर सकते हैं, न नहाने के काम आता है, न किसी प्रकार से हम यूज कर रहे हैं।
आज भी हमें पानी दूसरे राज्यों से खरीद कर पीना पड़ता है। ऐसा क्या हो जाता है कि हम पानी का यूज नहीं कर पाते? क्योंकि जिन सरकारों के भरोसे आपने ज़िंदगी दी है, इन सरकारों को अपनी ज़िंदगी सांसों की कीमत चुकाने के लिए कहा है, आज वो नकारा बनी बैठी हैं। मात्र एक काम कर रही हैं, रील वर्सेस रियल का गेम चल रहा है। रील में आप दिखाई दे रहे हो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन रियल में नील बटा सन्नाटा है। साथियों, एक छोटी सी बात कह के मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करूंगा। अगर आज आप नहीं चेते, आज आपने अपनी आंखों से ये काला वाला चश्मा नहीं उतारा, तो भविष्य आपको माफ करने वाला नहीं है। पूरी जनता दिल्ली की आज रात्रि के 10:30 पर अपने अपने कमरों में पड़ी विश्राम कर रही है। मैं अकेला पागल यहाँ आपको एक संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कितनी पुकार रही है। क्यों? मुझे आपकी, आपके बच्चों की और आपके भविष्य की चिंता है। मुझे आपकी, आपके भविष्य और आपके बच्चों की चिंता है। रात के 10:30 पर अगर मैं आपको संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि दिल्ली साफ स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। अगर दिल्ली देश की राजधानी है तो इसको लगना भी चाहिए कि राजधानी है। अगर मेरी बात में कहीं कोई कमी पाई जाए, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के विषय में कोई काम नहीं कर सकते, मेरे कहने से एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड मंगाइए। आप उसमें लिख के भेजिए, क्लीन यमुना, क्लीन यमुना नदी, क्लीन यमुना माँ। ऐसा करके आप PM-CM को लेटर डालिए। यमुना नदी के बारे में सोचिए। एक दिन यमुना नदी के नाम से दीजिए, कोई भी दिन हो, आधे घंटे का समय दीजिए। यमुना के किनारों की सफाई कीजिए, अपनी माँ को स्वच्छ रखिए, यमुना का पानी पीने, नहाने और धोने योग्य बनाइए। मेरी एक गुजारिश आपसे छोटी सी है, दिल्ली आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।